बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वह उनके साथ हुस्न सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी। अल्लाह तबारक व ताला नेमतों पर हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। सबसे ज्यादा गनी शख्स वो है जो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो। अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत करने वाला है और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी खामियां नज़रअंदाज कर देते हैं। गुरूर और तकब्बुर से बचो। कायनात का पहला गुनाह न तो शिर्क था न कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह ये था कि मैं इससे बेहतर हूँ। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा न करे। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में ज़रूर डालता है लेकिन आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देखो। अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। खानदानी इंसान नुकसान उठाने के बावजूद वफादार रहता है लेकिन मुनाफिक शख्स हमेशा जाती फायदे के लिए धोखा देता है। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वालों को तो अल्लाह सब्र दे देता है लेकिन धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं मिलता। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। एक मर्द का गुरूर होती है, एक पाकीज़ा औरत और एक औरत का मान होता है एक बाकिरदार मर्द। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने की, मैंने वो लोगों को अपने बारे में बताना बंद कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि कुछ कामों का आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। मौत घबराहट है। बस तुम जब कोई जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। औरत उस मर्द के सामने रो पड़ती है जिससे वह मोहब्बत करती है, वरना आंसू तो वो अपनी माँ से भी छुपा लिया करती है। दुनिया का रिश्ता चाहे खूनी हो या कोई गैर, ज्यादा देर तक तभी चलता है जब कोशिश दोनों तरफ से हो। मिर्जा गालिब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, ठिकाना कब्र है इबादत कुछ तो कर गालिब। रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। खुद को इतना मसरूफ लाजमी रखो कि आपके पास मनफी ख्याल, नफरत, पछतावा, डर और खौफ वगैरह के लिए वक्त ना हो। जिनसे बातें करने को दिल चाहता है अक्सर वही लोग मसरूफ होते हैं। इंसान के आंसू उस वक्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो वो धक्का नहीं देता बल्कि सहारा देता है। जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बनाकर रखती है, ऐसी औरत मर्द की कमजोरी को फौरन जान लेती है और मर्दों की अक्ल को भी मांद कर देती है। दो चीज़ों की जिद करने वाला मर्द औरत से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर न तो वो किसी गैर औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नज़रें अपनी औरत पर बर्दाश्त करता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो क्योंकि सोने को आग से निखारा जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जब तुम पर कोई सख्ती या मुसीबत आ जाए तो अपने मुखलिस दोस्त से जिक्र कर लिया करो क्योंकि इसके चार नतीजे निकलेंगे। या तो वह मुसीबत को अपने ज़िम्मे ले लेगा, या आपकी मदद करेगा, या मशवरे से रहनुमाई करेगा, या फिर दिल से दुआ देगा। मुखलिस लोग सबको पसंद हैं मगर मुखलिस बनना किसी को पसंद नहीं। औरत का खामोश हो जाना उसके झारों कतार रोने से कहीं ज़्यादा पुरअसर होता है। अगर किसी का एक आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोज़े महशर तक उसके कर्जदार बन जाओगे। कभी कभी इतनी तकलीफ होती है कि अल्लाह के सिवा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें
हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। तुम अपनी औलाद पर तमाम जहानों के खजाने भी लुटा दो, तो भी कयामत के रोज वो तुमसे दूर भाग रहे होंगे। लेकिन अगर तुम उनको कुरान पाक पढ़ा दो, तो फिर वो तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, तुम्हें वकार का ताज पहनाने के लिए। वक्त एक दिन पलटा खा ही जाता है, और अक्ल वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। औरत चाहती है कि उसे अल्फाज के बगैर समझा जाए, उसकी खामोशी को महसूस किया जाए, उसकी तलब की कद्र की जाए, और उसकी आंखों की नमी को देखकर उसके दिल का हाल जाना जाए। वह चाहती है कि उसे ऐसी मोहब्बत की जाए, क्योंकि वह मोहब्बत की हकदार होना चाहती है। अपने दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम अपने जनाजे की पहली सफ का इंतखाब कर रहे हो। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए, तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। दुख में लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे, तो समझ लेना कि तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। जिंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करो कि लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे बोल रहे हैं वो तुम्हें भी सुनाई दे, क्योंकि अगर तुमने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में तुम्हें अपना एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ज्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब 1000 रिश्ते तुम्हारे खिलाफ हों, तो वो अकेला तुम्हारे साथ खड़ा हो। जिंदगी में कभी कभी मायूसियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने गले से गुजरती सांसों का बोझ भी महसूस होने लगता है। किसी बदमिजाज और कम ज़र्फ का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान वक्ती तकलीफ को बर्दाश्त कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल इस्लाम 24 को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।